हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी प्रदीप वर्मा पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का न्यू सिलेबस 2027 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो हमारा शैक्षिक सत्र है वो हमारा 2026 से 2027 तक है और विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। क्लास 12 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वाला जो हमारा पूरा पेपर होता है, ये हमारा पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें 70 अंकों की एक लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक हमारे लिए प्रैक्टिकल के मिलते हैं। अगर हम इस पेपर में सिर्फ नाम मात्र को पास होना चाहते हैं तो हमारे लिए 33 अंक लाने होंगे। 23 अंक हमारे लिए लिखित परीक्षा में लाने होंगे और 10 अंक हमारे लिए प्रैक्टिकल में लाने होंगे। तो इतने नंबर लाकर सिर्फ हम पास हो सकते हैं। अगर हमारे लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छे अंकों से पास होना है तो हमारे लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम पूरा सिलेबस जानने वाले हैं कि हमारे लिए कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आगे देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो हमारा सिलेबस कितनी इकाइयों में विभाजित है और कितने खंडों में विभाजित है। ये वाला हमारा जो सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस 2 खंडों में विभाजित है। इसके अंदर खंड का है और खंड खा है। तो देखते हैं खंड का के अंदर कितनी इकाई हैं। इकाई नंबर 1 है, इसका नाम है स्थिर विद्युत की। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर दूसरी इकाई है, इसका नाम है धारा विद्युत। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे देखते हैं 3 नंबर इकाई। 3 नंबर इकाई धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथी इकाई है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इससे भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वीं इकाई है, इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस वाले खंड से हमारे बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं खंड खा की ओर। खंड खा के अंदर पहली इकाई, इसका नाम है प्रकाश की। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर दूसरी इकाई, इसका नाम है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर तीसरी इकाई है परमाणु तथा नाभिक। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर चौथी इकाई है, यानी कि 4 नंबर इकाई है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड खा से भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर दोनों खंडों के नंबर मिलाए जाएं तो हमारा पूरा पेपर 70 नंबर का हो जाता है, यानी कि लिखित पेपर हमारा 70 नंबर का हो जाता है। आगे देखते हैं इन इकाइयों के अंदर हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखते हैं इकाई नंबर 1 है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है वैद्युत आवेश को, आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। इसके अंदर हमारे लिए ये टॉपिक पढ़ने हैं। और इसी में आगे हमारे लिए पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आगे देखते हैं जो हमारे लिए इसके अंदर और टॉपिक पढ़ने हैं। वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम का प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल। इसके अंदर ब्रैकेट में बंद है के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग। और इसके अंदर दूसरे टॉपिक हैं वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत दुर्बल, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। इस इकाई के अंदर हमारे लिए, यानी कि पहली इकाई के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे चलते हैं दूसरी इकाई। दूसरी इकाई का नाम है धारा विद्युत। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है विद्युत धारा को, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, बीआई अभिलक्षण, रैखिक तथा अरैखिक, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन, किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु। इस इकाई के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है, यानी कि दूसरी इकाई के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे चलते हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 के अंदर देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इकाई नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और स्टेट का प्रयोग, बायो सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, सीधी परिनालिका, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल,
दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राह्यता तथा इसका अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के, इसके आगे दूसरे पेज में लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। और इसके अंदर आगे देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, चुंबकीय कारण तथा चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय द्विध्रुव ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्षण चुंबक और आगे लिखा है परबल आघूर्ण। और इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का प्रमेय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौहचुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित परमाणुकीय मॉडल परिनालिका। इसके अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है, यानी कि तीसरी इकाई के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं चौथी इकाई। चौथी इकाई जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, प्रेरित ईएमएफ तथा धारा, लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, आर परिपथ, एल तथा सी परिपथ, एलसी परिपथ, आरएल परिपथ और सीआर परिपथ। और इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्यमूल मान, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा, श्रेणीक्रम, एलसीआर परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथों में शक्ति, शक्ति गुणांक, बाटहीन धारा, एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर, गतिक विद्युत वाहक बल। इसके अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 एक खंड का की आखिरी इकाई है, इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है विस्थापन धारा की आवश्यकता, वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक संकल्पना। इसके अंदर हमारे लिए इसके सिर्फ केवल गुणात्मक संकल्पना के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में ब्रैकेट में बंद लिखा गया है। आगे देखते हैं, और इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। आगे पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित। यानी कि खंड का के अंदर आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है जितना मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं खंड खा। इसके अंदर पहली इकाई जिसका नाम है प्रकाशिकी। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। और इसके अंदर दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, परावर्ती तथा अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग, तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन, व्यतिकरण, यंग का द्विझिरी प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, कला संबंध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, केवल गुणात्मक अध्ययन। यानी कि एकल झिर्री के कारण विवर्तन, इसका सिर्फ हमारे लिए गुणात्मक अध्ययन करना है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण, और ध्रुवण के अंदर हमारे लिए पढ़ना है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, पोलराइडों का उपयोग, माइलस का नियम। यानी कि इकाई नंबर 1 के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 है, इसका नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है, देखते हैं विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हार्टज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे कणों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध और फोटॉन। यानी कि इस इकाई के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 3, खंड खा की तीसरी इकाई जिसका नाम है परमाणु तथा नाभिक। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, गुणात्मक अध्ययन। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमारे लिए सिर्फ गुणात्मक अध्ययन करना है। आगे देखते हैं नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विघटन और संलयन, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय बल, तारों में ऊर्जा। यानी कि तीसरी इकाई के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं चौथी इकाई, खंड खा की चौथी इकाई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ।
ये वाली इकाई हमारे सिलेबस की आखिरी इकाई है और इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक। और इसके अंदर आगे देखते हैं, इसके अंदर दो टाइप हैं, 1 नंबर टाइप और 2 नंबर टाइप। सबसे पहले 1 नंबर टाइप देखते हैं। 1 नंबर टाइप है अर्धचालक के प्रकार। इसके अंदर भी 2 टाइप हैं। इसके अंदर पहला टाइप है निज अर्धचालक और इसके अंदर दूसरा टाइप है बाह्य अर्धचालक। अब देखते हैं आगे जो दूसरा टाइप है उसके बारे में। दूसरा टाइप है यानी कि दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर, इसका नाम है पीएन संधि डायोड, अर्धचालक डायोड, आईवी अभिलाक्षणिक और इसके अंदर ब्रैकेट में बंद है अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बायसन में। और इसके अंदर दूसरा टॉपिक है डायोड दिष्टकारी के रूप में। यहाँ तक हमारा सिलेबस था, यानी कि खंड खा के अंदर 4 इकाई थी, तो चारों इकाइयों का मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। और खंड का की भी 5 इकाई थी, उनके बारे में भी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। तो यहीं तक आपका सिलेबस था। यही सिलेबस आपको बोर्ड एग्जाम तक पढ़ना है और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और अगर आप यही सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आने की संभावना है, अगर हम बोर्ड एग्जाम का पेपर सही से करते हैं तो यहीं तक आपका सिलेबस था। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, यही सिलेबस को आपको पढ़ना है। और अगर आप ये वाला सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, ये जो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है ये मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in से डाउनलोड किया है। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने इसकी फुल वीडियो बनाकर डाल दी है। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी, ये वाली वीडियो बनाकर मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है ताकि आप अपना सिलेबस देख सको या फिर डाउनलोड कर सको। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप 9th से 12th तक के किसी भी छात्र का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, वो छात्र यूपी बोर्ड का होना चाहिए, तो आप इस वेबसाइट से उसका सिलेबस देख सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना नहीं पता है कि हम किस प्रकार से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये वाली वीडियो देखकर आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर आपको इस क्लास से ज़रा से भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो क्लास को यानी कि वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की क्लासें और वीडियो आती रहेंगी। तो आप चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।